पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का महफूज मुस्तकबिल नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी फोर्स मुनज़्ज़म कर दी, मनशियात जैसी लानत का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। मनशियात गली मोहल्ले, स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुकी हैं। उनका यह भी कहना था कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स इस लानत का जड़ से उखाड़ कर खात्मा करेगी। बहुत जल्द इस फोर्स को जिला सतह पर भी लेकर जाएंगे। 600 असामियों के लिए 12,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। उनकी जानिब से कहा गया कि मुंतखब होने वालों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो आपको बताएं कि आज बाकायदा तौर पर इस फोर्स का आगाज कर दिया गया है। पंजाब काउंटर्स नारकोटिक्स फोर्स है। बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का महफूज मुस्तकबिल नजर आ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी फोर्स मुनज़्ज़म कर दी। तवज्जो दी इस पे तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो ड्रग्स हैं ये हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और इवन स्कूल्स तक पहुंच चुके हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। इसके लिए एक अलग फोर्स की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन फोर्स की जरूरत है जो इस लानत का खात्मा करे, ताकि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो हेल्दी जनरेशन्स हों और वो अपने जो उनका एक कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क की तरफ, उसमें वो पूरी तवज्जो से अपना किरदार अदा कर सकें। मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो कयाम है उससे ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। और मैं डीजी एंटी नारकोटिक फोर्स, काउंटर नारकोटिक फोर्स ब्रिगेडियर मजहर का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मैं उनको शाबाश भी देती हूँ कि उन्होंने चंद हफ्ते की मेहनत और लगन के साथ इतने कम अरसे में इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है और बहुत प्रोफेशनली इसको उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। और जो मैं बॉडी लैंग्वेज देख रही हूँ, जो सिलेक्शन ऑफ पर्सनल में देख रही हूँ, तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाअल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। अब बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। सूरज और बादलों की तकरार शुरू हो चुकी है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। वक्फे वक्फे से मौसम में बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, कैसा मौसम है, कोमल असम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम में तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं। सूरज और बादलों के दरमियान बहुत हसीन तकरार जारी है। हवाओं की बात करें तो हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हब्स की जो शिद्दत है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से मानसून के चौथे स्पेल के बरसने की भी पेशगोई कर दी गई है। लाहौर शहर में आज 20% बारिश बरसने के इम्कान जो हैं वो मौजूद हैं। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि 25 जुलाई तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में जो है वो लाहौर समेत जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे और खूब बारिशें बरसाएंगे, जिसकी वजह से 24 जुलाई तक जो है वो लाहौर में भी ये देखा जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। लिहाजा एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। दरियाओं में भी ओवरफ्लो हो सकता है, जिस वजह से जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि किसी भी ऐसी जगह पर मत जाएं जहां पर दरिया हो, जहां पर नहर हो, क्योंकि ओवरफ्लो की वजह से हादसात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मुतल्लिका हुकाम को भी अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत कर दी गई हैं और शहरियों को भी कहा जा रहा है कि अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको बेहतर रखें, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, गैर सफर से इज्तनाब करें जितना हो सकता है, क्योंकि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे तो भी लाहौर में जो मुख्तलिफ मानसून के स्पेल हैं उनको देख भी सकेंगे और अगर किसी किस्म की मुश्किल का सामना आएगा तो उसे निपट भी सकेंगे। इसी के साथ साथ जो है वो मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अफसरान को भी खुद फील्ड में मुतहरिक रहने के हवाले से हिदायत की गई हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से भी बताया जा रहा है कि तमाम। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी।
उधर पीटीएमए की मॉनसून फैक्ट शीट जारी हो चुकी है। पंजाब के दरियाओं, बैराज और डैम्स में पानी की सतह बारे आदादोशुमार शामिल हैं। मॉनसून बारिशों से होने वाले नुकसानात बारे आदादोशुमार शामिल किए गए हैं। लाहौर समेत दीगर अजला में आज से बारिशों की पेशगोई। मॉनसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान पीटीएमए का मजीद क्या कहना है, इस हवाले से जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, पीटीएम में पंजाब की जानिब से जारी करदा जो फैक्ट शीट है उसमें मॉनसून बारिशों की सूरत हाल समेत पंजाब के दरियाओं, बराकीज और उसके अलावा डैम में पानी की सतह के बारे आदादोशुमार शामिल किए गए हैं, जबकि मॉनसून बारिशों के होने की वजह से होने वाले जो नुकसान है उस हवाले से भी आदादोशुमार को शामिल किया गया है। बताया गया है कि जो 25 जुलाई तक जो मॉनसून का चौथा स्पेल है वो जारी रहेगा, जबकि इस सिलसिले में जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं उसमें बारिश की पेशेनगोई भी की गई है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 22 से 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफे का खदशा है। इस हवाले से डीजीपीडीएमए का कहना है कि वज़ीर पंजाब की हदायत के पेश नजर सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि रवा साल मॉनसून बारिशों के बाईस 135 से शहरी जो है वो जांबाज हुए हैं, जबकि 156 के करीब जो घर हैं वो मुतासिर हुए, 480 के करीब जो शहरी हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बात है वो कच्चे मकानात, सस्ता इमारतों, इसके अलावा छतें हैं वो गिरने की बाइस हुई है, जिसके पंजाब में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान भी मॉनसून बारिश की बाइस को जानी नुकसान और माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। जबकि आसमानी बिजली, करंट लगने और इसके अलावा दरियाओं में बहते जो पानी है उसकी वजह से जो बात है वो ज्यादा रिपोर्ट नहीं है। जबकि इसी के पेश नजर न सिर्फ मुख्तलिफ अदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, बल्कि शहरियों के लिए भी हिदायत जारी की गई है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ डैम है उसके अंदर पानी की सतह की मौजूदा सूरत हाल के बारे भी बाकायदा तौर पर इस फैक्ट शीट के अंदर आदादोशुमार शामिल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। शहर में चीनी की कीमतों में बिलाखिर कमी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 100 रुपए तक सस्ता। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। होलसेल में चीनी की कीमत 178 रुपए फी किलो तक मौजूद है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया एक्शन में है और इसके अलावा जो पैरा फोर्सेस बनाई गई हैं कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से वो भी मैदान में नज़र आ रही हैं। और इन्हीं इक़दामात की वजह से हम देख रहे हैं कि होलसेल मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों में बिला आखिर कमी होना शुरू हो गई है। आज होलसेल मार्केट के अंदर 50 किलोग्राम चीनी का थैला 100 रुपये सस्ता हुआ है और इसकी 100 रुपये कमी के बाद कीमत जो सामने आई है वो 8,900 रुपये है। इस वक्त होलसेल में किराना फरोशों को चीनी 178 रुपये 178 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से पड़ रही है और उनको किराया और शॉपर ऐड करने के बाद तकरीबन 180 रुपये तक पड़ती है। और इस वक्त परचून के अंदर जो चीनी की कीमत है वो 185 से लेके 190 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जिनके पास पुराना स्टॉक है उनकी जानब से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है और जो दुकानदार नया स्टॉक ला चुके हैं वो 185 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। इस हवाले से दुकानदार ये कहते हैं कि हुकूमत की जानब से 173 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन होलसेल में 180 रुपये के आसपास उनको किराया और शॉपर डालकर चीनी पड़ती है। अगर हुकूमत 169 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी देगी तो तब वो 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी जो है वो बेच सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आपको बताएं पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी किया गया। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर इजलास की सदारत करेंगे। क्या एजेंडा है जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर जो है वो करेंगे, जबकि इजलास में वक्फा सवालात के दौरान महकमा खजाना से मुतल्लिक जवाबात जो है वो दिए जाएंगे। इजलास में दी AGN यूनिवर्सिटी बिल 2025 और दी एशियन यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट बिल 2025 जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि आज के इजलास में दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया बिल 2025, दी पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025 और दी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन लॉज तरमीमी बिल 2025 जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि आज के इजलास में मुफादे आमा से मुतल्लिक पूछे गए मुतल्लिक 6 करारदादें जो है वो पेश की जाएंगी, जिनको मंजूर भी करवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। तानिहा 9 मई शेरपा पुल तकारीर और जलाओ घिराव केस का आज फैसला होगा। अदालत आज वकला की हतमी बहस के बाद मुकदमे का फैसला सुनाएगी। यास्मीन राशिद के वकील बुरहान मौजम मुकदमे में हतमी दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली।
जी बिल्कुल, लाहौर में 9 मई जलाओ घराव के एक मुकदमे का फैसला आज होने जा रहा है। कोट लखपत जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है और आज जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील बुरहान मौज़म अजाफी और हतमी अपने दलाइल दे रहे हैं। जब उनके दलाइल मुकम्मल होंगे तो कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज होगा। फैसला फौरी तौर पर भी सुनाया जा सकता है। ये थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमा है। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घराव का मुकदमा है। इसमें प्रोसिक्यूशन के सरकार की जानब से 61 गवाहान ने शहादत कलमबंद करवाई, जबकि प्रोसिक्यूशन के डीएसपी आसिफ जावेद ने गवाहान को पेश किया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने कहा कि मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई जाए। मुल्ज़मान ने 9 मई को एक साजिश के तहत जो है कारकुरान को उकसाया और जलाओ घिराव किया। इस मुकदमे के अंदर बुरहान मौज़म और दीगर वकला के दलाइल जो मुकम्मल हो गए हैं। कल भी बुरहान मौज़म ने दलाइल दिए थे। आज उन्होंने कहा था कि वो मज़ीद कुछ दलाइल देना चाहते हैं, इसलिए अदालत ने उनको आज मोहलत दी थी। तो आज इस फैसला ये जो होता है इससे मंजर क्लियर होगा कि क्या सूरत हाल 9 मई के मुकदमात में बन रही है। यह अहम मुकदमा है 97/23 जो थाना सरवर रोड में दर्ज है और इसके अंदर जो है आज फैसला होने पर जो मुल्ज़मान जो जमानत पे हैं अगर उनको सजा हुई। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। मजीद समाअत का हवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। में सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्ज़मान की हलाकत के मुतल्लिक़ आज मुख्तलिफ़ दरखास्तों पर समाअत हुई। एक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस जस्टिस मिसालिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स ये कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले में जो गोली चलती है कितनी समझदार है कि मुतल्लिका अपने टारगेट पर जाती है, पुलिस वालों को या उनकी गाड़ी पर नहीं लगती। IG पुलिस आकर वजाहत पेश करें। चीफ जस्टिस जस्टिस मिसालिया नीलम की अदालत में फरहत बीबी समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत हुई। फरहत बीबी की अगर हम दरख्वास्त की बात करें तो उनके वकील जो है उन्होंने अदालत को बताया कि इसके 2 बेटे थे, अनसर और गजम्फर। एक को तो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जबकि दूसरा जो है शिवपुरा जेल में है और ख़दशा है कि उसे भी CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। अदालत में SHO शरकपुर समेत दीगर अफसरान पेश हुए तो अदालत ने इस्तफसार किया कि वो कैसे मारा गया। तो SHO ने बताया कि उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था जिसके नतीजे में फायरिंग हुई और वो मारा गया। चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि बताएं कि जो गोली चली क्या वो किसी पुलिस वाले को या गाड़ी को लगी, तो SHO इस पर कोई सलीबख्श जवाब नहीं दे सका। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गोली कितनी समझदार होती है कि जब भी चलती है तो अपने टारगेट पर लगती है जाकर, किसी पुलिस वाले को नहीं लगती। तो दरख्वास्त गुजार वकील का ये कहना था कि जितने भी मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं सब में एक ही तर्ज का वक़्वा बनाया जाता है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके साथी उन्हें छुड़वाने आए और इसके बाद मुकाबला हुआ और वो मारा गया। तो अदालत ने इस केस की समाअत कल के लिए रखी है और जो उस दरख्वास्त गुजार का बेटा है उसको अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। लाहौर आने और जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख 15 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। अपडेट्स लेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, प्यारों में कमी और दीगर फनी वजूहात की वजह से आज फिर हस्ब मामूल लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है और आज लाहौर से आने और जाने वाली 2 परवाज़ें मनसूख की गई हैं, जिनमें ग्वांगडू से लाहौर आने वाली चाइना सदर की परवाज़ CZ6037 है वो मनसूख की गई है, जबकि लाहौर से ग्वांगडू जाने वाली की परवाज़ CZ6038 है वो शामिल है। इस तरह 15 से 22 परवाज़ें हैं जो घंटों तक का शिकार है, जिनमें शारजा से लाहौर आने वाली परवाज़ PA413 जो है वो 18 घंटे 40 मिनट की तारीख शिकार बताई जा रही है। लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज़ PK7478 8 घंटे 15 मिनट, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली एयर की परवाज़ PA401 जो है वो 7 घंटे और 45 मिनट तारीख का शिकार है वो हो चुकी है। लाहौर से दुबई जाने वाली एयर की परवाज़ PA410 6 घंटे 15 मिनट, जबकि स्कर्दू से लाहौर आने वाली परवाज़ PA480 जो है वो 6 घंटे तक का शिकार है। इसी तरह लाहौर से स्कर्दू जाने वाली जो एयर की परवाज़ है PA481 जो है वो 5 घंटे 35 मिनट से ज़ायद तक का शिकार है वो हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद।
लेस्को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नेट मीटरिंग की सहूलत खत्म करने का फैसला किया गया है। मुतादिद सारिफीन के सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने के लाइसेंस ज़ायदुल मियाद हो गए। इस मामले पर आगाह करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने पर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ज़रान ये बताया है कि जब नेट मीटरिंग मंसूबा आया उस वक्त सार्फिन के साथ 7 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया कि वो सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन हैं जिनके एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 7 साल ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद अब लेस्को की जानिब से फैसला किया गया है कि पॉलिसी के मुताबिक उनके केसेस नेपरा को अरसाल किए जाएं और नेपरा से अगर लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करने की मंजूरी मिलती है तो उसके बाद नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाएगा और सार्फिन ये सहूलत हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो सार्फिन जिनके कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 7 साल पूरी हो गई है, अगर वो मुतलका अपने डिवीजन, सब डिवीजन या सर्कल की सतह पर एग्रीमेंट के लिए रजू कर लेते हैं और एप्लीकेशन दे लेते हैं तो वो नेट मीटरिंग पॉलिसी में दोबारा 7 साल के लिए फाल करेंगे, जिनकी पॉलिसी के मुताबिक एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है और अभी भी उनके घरों में नेट मीटरिंग के प्रोजेक्ट्स या सोलर सिस्टम का जो सिस्टम है, जो मीटर्स हैं वो चल रहे हैं, उनको हदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 9 अरब 66 करोड़ 86 लाख की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 में 5 शोबों के ऑडिट में माली बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई। क्या इंकशाफात हुए हैं, बात कर लेते हैं राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब के बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई हैं, जिन पर अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ जो हैं वो इस पर डिसीजन करेंगी कि जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का इशू है इस पर किस हद तक डिपार्टमेंट्स की जानिब से जस्टिफिकेशन जो है वो आती है। ताहम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर से मुतल्लिक जो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें मजमूई तौर पर 9 अरब 66 करोड़ और 86 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं। आपको बताएं कि माली साल 2021 और 22 की ये रिपोर्ट है, जिसमें ये जो माली बेज़ाब्तियाँ बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई हैं, जबकि आपको बताएं कि 50 करोड़ 58 लाख रुपए की रकूम की रिकवरी जाहिर तो की गई लेकिन रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। आपको बताएं कि सोर्स इसी तरह से सोर्स सर्विस डिलीवरी और वेल्थ के हवाले वैल्यू फॉर मनी के मसाइल के हवाले से मजमूई तौर पर 2 अरब 81 करोड़ रुपए की जो माली बेज़ाब्तियाँ वो सामने आई हैं, जबकि 1 अरब 5 करोड़ 89 लाख रुपए की खरीदारी की मद में यानी प्रोक्योरमेंट की मद में जो वायलेशंस हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की वो की गई, ये ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर, जबकि ह्यूमन रिसोर्स की मद में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अगर डिपार्टमेंट जस्टिफाई नहीं करता तो उसके नतीजे में मुतल्लिका अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जोनल अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो अरसाल कर दी जाएगी एंटी करप्शन को, जबकि दीगर ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुलशाद। तहतपिंड चंद्राय रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। क्या सूरत हाल है, अरबाज खान से जानेंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहतपिंड चंद्राय रोड पर, जहाँ की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क के ऊपर मौजूद गहरे गड्ढों की वजह से न सिर्फ यहाँ के लोगों की सवारियाँ ख़राब होती हैं बल्कि साथ ही साथ आमद और रफ्त में भी मुश्किल का सामना आता है। मज़ीद किन मुश्किलात का उन लोगों को यहाँ से सामना है, इधर के लोगों से जानते हैं। वजह बताइएगा, ये सड़क कब से टूटी हुई है, किन मुश्किलात का सामना, क्या मुतालबात है? ये 5 साल से मज़ीद ख़राब है और इसे और मज़ीद ख़राब कर दिया गया है। सीवरेज डल रहा है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये कारपेट रोड बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, पूरे लाहौर की सड़कें बननी हैं, पर ये हमारे गांव की सड़क है, अभी तक नहीं बनी। और हमारा ये मरियम नवाज साहब से मुतालबा है कि प्लीज़ इसके तवज्जो दें। जब बारिश आ जाती है ना और मुश्किल बढ़ जाती है, और यही हम कह सकते हैं। और ये फाटक का थोड़ा मसला है, ये भी हल करवाएँ। ये फाटक छोटा है, ट्रैफिक हैवी गुजरती है, ये सारा फैक्ट्री एरिया है, ये बाईपास रोड बन गया है, रिंग रोड बन गए हैं, ये एक सड़क रहती है मेरे हिसाब से पूरे लाहौर में, ये बन जाएगी, हमारी मुश्किलें ज़रा कम हो जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के जो रहायशी उनका ये कहना है कि अरसा दराज से इस सड़क का यही हाल है। और जहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज।
इचरा रोटरी पार्किंग सिस्टम मशीन गुज़िश्ता 5 साल से बंद है। पार्किंग सिस्टम मशीन जनवरी 2017 में इंटरप्राइज सोल्यूशन पाकिस्तान ने नस्ब की थी। सवाल से बात कर लेते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर। इस वक्त मैं फ़िरोज़पुर रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ इचरा के मुकाम पर लाहौर पार्किंग कंपनी की ये रोटरी पार्किंग मशीन नस्ब है। ये मशीन गुज़िश्ता 5 साल से ख़राब है। इस मशीन की नस्ब करने का यहाँ पे इंस्टॉल करने का जो ठेका है वो लाहौर पार्किंग कंपनी ने इंटरप्राइज सोल्यूशन पाकिस्तान को दिया था, जिसने 2017 जनवरी में यहाँ पे ये मशीन नस्ब की। लेकिन लगभग 4 साल बाद यानी नवंबर 2020 में ये मशीन ख़राब हो गई। मुआहदे के मुताबिक इस मशीन की मरम्मत और देखभाल की जिम्मेदारी इंटरप्राइज सोल्यूशन पाकिस्तान ही की थी, जिसने फिर यहाँ से इस मशीन का पैनल जिससे ये मशीन ऑपरेट होती है, इससे ऑन ऑफ होती है, इस मशीन का इसे दिमाग भी समझा जाता है, वो पैनल यहाँ से इंटरप्राइज सोल्यूशन पाकिस्तान ले गई। लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद ताहाल ना तो पैनल की मरम्मत की गई और ना ही वो पैनल वापस किया गया और ये मशीन तब से बेकार खड़ी है। 1.25 करोड़ मालियत की ये मशीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टर की गैर संजीदगी की वजह से अब ये टैक्स पेयर के पैसे हैं जो कि यहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं और एक अच्छा खासा अवामी फलाह का और अवामी सहूलत का एक मनसूबा था जो कि अब यहाँ पे बेकार होता हुआ और ज़ाया होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लाहौर पार्किंग कंपनी की बात रही, शहर में 6 मुख्तलिफ जगहों पर रोटरी पार्किंग मशीन नस्ब हैं जो कि 2017 के लगभग नस्ब की गई थी। इनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, लाहौर हाई कोर्ट, सर्विसेज हॉस्पिटल और मेयो अस्पताल में 4 मशीनें नस्ब हैं, जबकि एक मशीन PND की पहले वो भी ख़राब है, ख़राब नहीं है, सॉरी माजरत, वो तामीराती काम की वजह से PND में जो नस्ब मशीन है वो भी ऑपरेशनल सर्विसेज के लिए बंद है, वो भी इस्तेमाल में नहीं है और ये मशीन भी 5 साल से बंद है। यानी कुल मिला के 6 में से अब सिर्फ 4 मशीनें फंक्शनल है जबकि 2 मशीनें आउट ऑफ सर्विस हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर।